अम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है और हमले के तीसरे दिन भी गोलाबारी जारी है। यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। इस वक्त भारतीय चिंता में इसलिए है क्योंकि कई हजार भारतीय यूक्रेन में फंस गए हैं क्योंकि एयर स्पेस बंद है और भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी नहीं हो पाई है। अपने उत्तराखंड के भी सैकड़ों लोग अभी यूक्रेन में फंस गए हैं। हम लगातार उनसे कनेक्ट कर रहे हैं जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं यूक्रेन से लखविंदर। लखविंदर उत्तराखंड के नानकमत्ता से हैं और अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लखविंदर, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट पर। धन्यवाद सर। लखविंदर, कैसे हैं अभी आप? मैं अभी फिलहाल ठीक हूँ। अभी क्या वहाँ हालात हैं, आप कैसे रह रहे हैं उधर? यहाँ के हालात वैसे तो यहाँ पे जहाँ पे अभी हम हैं यह एम्बेसी है। एम्बेसी के अंदर है हम। सेफ एरिया है। बट यहाँ की जी। जो आसपास की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हुई पड़ी है। यहाँ पे रशिया की तरफ से बमबारी की जा रही है। बहुत सी बिल्डिंगें पे अटैक भी कर दिया है। विस्फोट हो चुके हैं और हम सुनते भी हैं, यहाँ से सुन सकते हैं आराम से और देख भी सकते हैं धुएं उड़ते हुए। रात को दिखती हैं लाइटें, कैसे बमबारी की जा रही हैं, आवाजें आती हैं। डर का माहौल है। सब डरे पड़े हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं जानकारी यहाँ पे कैसे सब लोग रहते हैं। ये सब हैं यहाँ पे और भी यहाँ पे फ्लोर हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं। आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कम से कम 300 लोग यहाँ पे हैं इंडिया से। 300 लोग? जो इंडियन यहाँ, हाँ 300 लोग जो इंडियन यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे सब नीचे, ये सब लोग हैं यहाँ पे। आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ। जी। ये लॉन्ग एरिया है। तो इस साइड भी हैं, यहाँ पे भी हैं लोग अंदर। आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे। लखविंदर, आप बात करने की लोगों से कोशिश कीजिए, क्या उनका कहना है अभी, क्या वो चाहते हैं, कहाँ से है वो? ठीक है, मैं वैसे उन लोगों से ये वैसे बहुत लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। मेरे और भी दोस्त हैं जो पोलैंड बॉर्डर पे भी हैं। उनसे भी जानकारी ली है मैंने। वो भी वहाँ पे जी। बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। तो वो निकलना चाह रहे हैं। उनके पास अभी कोई ऐसे साधन नहीं है या सुविधा नहीं है कि वो वहां से निकल पाए। वो सिर्फ बॉर्डर ओपन होने का वेट कर रहे हैं। कई लोग हैं जिनको खाना पानी इनकी प्रॉब्लम हो रही है, रहने की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सी प्रॉब्लम है और यहाँ पे एम्बेसी में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। जैसे कि हमें खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे भी सामान खत्म हो रहा है क्योंकि हम अभी जो खा रहे हैं सिर्फ मार्केट से शॉप खुली है जो एक दो, तो वहां से ला के खा रहे हैं। वहां पे भी सामान खत्म हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा। सब डरे पड़े हैं। लखविंदर, पिछले 24 घंटे कैसे बीते हैं आप यहाँ एम्बेसी में? कब आए, कब से रह रहे हैं आप? हाँ, मुझे आज दूसरा दिन है। मैं यहाँ पे रात को आया था। शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि एम्बेसी जाना सेफ है, तो मैं एम्बेसी आया दोस्तों के साथ। यहाँ पे आया रहा। वैसे तो ठीक है बट यहाँ पे सब चीज, सबसे मेन चीज है खाना और पानी। पानी चलो हम मिल रहा है, हमें जितना हो रहा है हम चल रहा है, पर खाने के लिए बहुत ज्यादा कमी हो रही है। खाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो लोग जो हैं जो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए जी। प्रॉब्लम हो जा रही है। तो हम तो चलो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन है तो हम वहां से जाके लेके आ रहे हैं। तो हम सरवाइव कर रहे हैं जैसे तैसे। हम दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं कि सब साथ में रहें, एकजुट होके रहें। सब जी। हौसले के साथ रहें, निकलना है यहाँ से। और गवर्नमेंट से यही विनती करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके एक्शन लें, क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा डरावना बन चुका है, खतरनाक बन चुका है।
यहाँ पे एम्बेसी से अटैक भी कुछ हुए जा बात रहे हुई हैं। है आपकी? एम्बेसी से बात हुई है पर वो अभी कोई अपडेट दे नहीं रहे हैं इस बारे में। वो कह रहे हैं अभी आसपास का माहौल ठीक नहीं है और हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं अभी। हम अभी कोई सुविधा नहीं ला पा रहे हैं कि यहाँ से हम निकल सकें, क्योंकि यहाँ के लोग भी हथियार उठाने में आ गए हैं। वो भी सेना के साथ जुड़े हैं और ये जी। माहौल में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेबल है। अभी यहाँ उत्तराखंड से कितने लोग हैं, कितने लोगों से आपका परिचय हुआ है जो उत्तराखंड से ही है? सर यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने एक दोस्त है मेरा उत्तराखंड से, हम दो जने ही हैं। बाकी औरों से मेरे अभी पता नहीं है कि कौन उत्तराखंड से कौन नहीं। वेस्ट साउथ इंडियन से भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पे। या तो साउथ इंडियन के भी मिल जाएंगे। तो वैसे उत्तराखंड से तो सिर्फ हम दो का पता है मुझे, मेरा दोस्त और मैं हूँ। बाकी से मैंने अभी ज्यादा कांटेक्ट किया नहीं है कि आप कहाँ से हैं, पूछा नहीं है मैंने। बट यूपी से और वगैरह कंट्री, दिल्ली, इनसे भी हैं बहुत लोग, पंजाब से भी हैं। लखविंदर, आप लोगों से बात कर सकते हैं जो और लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं आपके साथ। ठीक है, मैं भी आपको बात करके दिखाता हूँ। मेरे मेरे साथी हम बेड के साथी हैं, मेरे दोस्त ही हैं। मान लो हम यहीं पे आके मिले हैं। या जी, आपके आसपास संपर्क में या जो भी लोग हैं। यस, ये मेरे दोस्त हैं। इनसे आप कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। जी, आपका नाम क्या है सर? सायन। जी, आप यहाँ तो कब ये से पूछना हैं? चाहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है और हेलो। नेटवर्क हेलो। प्रॉब्लम हो रही है। इधर रहिए। हम्म। यहाँ की situation क्या हो रहा है, क्या बताइए। अच्छा, इधर का सिचुएशन बहुत ही बुरा है अभी। सुबह 3-4 बॉम्ब गिरा, पता नहीं कितना और गिरेगा बाद में। और धीरे धीरे बहुत हार्ड हो रहा है। तो अभी एम्बेसी वालों ने भी कुछ नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आया क्या करूंगा। तो सिचुएशन अभी बहुत सीरियस है, यहाँ कोई गारंटी नहीं कैसी है जैसे व्यवस्थाएं हैं, चीजें क्या आसानी से अवेलेबल हैं, एक बार क्या में जा कैसे पाएगा। मिल रहे हैं? हाँ, हेलो। नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम करते। हेलो। लखविंदर, आप हेलो। जी सर। आपकी आवाज भी जी यहाँ सर। से आपकी भी ब्रेक हो रही है। आप जहाँ पहले जिस पोजीशन पे आप थे, आप वहां पे वापस चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद नेटवर्क इशू आपको भी काफी है। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रही है। जी सर। लखविंदर, आप बाहर कैसा नजारा है, क्या अभी बाहर का माहौल है, वो दिखा सकते हैं? बाहर, चलो ठीक है, आपको मैं अगर आप यहाँ से सुरक्षित आपको हैं तो दिखेगा तो नहीं, जहाँ से आप दिखा सकता कंफर्टेबल हूँ। हो दिखाने में। बाहर का दिखाता हूँ माहौल आपको। एक मिनट। यहाँ से बाहर जाने को भी मना कर रखा है एम्बेसी ने कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा बिना विजा परमिशन। नहीं, अगर आप विंडो से दिखा सकते हैं, विंडो से दिखा दीजिए। इतना आप नहीं, यहाँ पे बाहर है, निकलिए जितने कोई में आप लोग बाहर सेफ आके हैं, दिखा सकता जितना है। आप, हाँ, जितने में आप कंफर्टेबल हैं। या आपको दिखा सकते हैं, ये दोस्त हैं जो सामान लेने जा रहे हैं, यहाँ पे बाहर खड़े हैं। पास ही मार्केट है, जी। बाकी सब चीजें सुनसान हुआ पड़ा है। आपको दिखा देते हैं थोड़ा बाहर निकल के। ये पीछे का दरवाजा है जहाँ से हम आ रहे हैं। बाकी ये जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी। या इस ऐसी सिचुएशन हो रही है कि रहना, खाना पीना, हाँ सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पे, पर ये जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड नहीं हो रही, इससे प्रॉब्लम हो रही है हमें। चीजें कैसी हैं, आसानी से अवेलेबल हो रही हैं? क्या उनके प्राइसेस हैं, बड़े हैं, कैसा है? चीज़ों के प्राइस बढ़े हैं और यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं शॉप से सामान ले रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, चीज़ों की कमी भी हो रही है, क्योंकि अब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क नहीं हो रहा, तो शॉप से सामान खत्म हो रहा है।
तो अब ये अगर कब तक यहाँ से चलेगा आपको ये। पानी लेना होता है, कुछ सामान लेना होता है, तो यहाँ से आपको कितनी दूर निकलना होता है? यहाँ पे थोड़ी दूर पे है, करीब 500 मीटर है आई थिंक। तो वहाँ पे है शॉप, और यहाँ से पानी तो पास में मिल जाता है। तो और वहां ये तक का है जो यहाँ से सफर रहता है वो क्या रहता है? क्यों आर्मी रास्ते में गाड़ियां दिखती हैं? कैसा यहाँ माहौल रहता है वहां जाते वक्त? यहाँ पे अभी तो यहाँ पे आर्मी नहीं दिख रही है, पर आर्मी कीव में एंटर कर चुकी है, रशियन आर्मी। और जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो खुद आर्मी के साथ ज्वाइन हुए हैं, और वो खुद लड़ रहे हैं सामने होके। लोकल से बात हुई है क्या? उनका रिएक्शन है अभी? लोकल भी हथियार उठाने पे मजबूर हो चुके हैं, वो भी हथियार उठा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हर एक जो नागरिक है यहाँ का, वो भी हथियार पकड़ रहा है, वो भी लड़ने को तैयार है। जहां तक खबरें हैं वो यह है कि यूक्रेन में जो फंसे हैं लोग उत्तराखंड के, इंडिया के, उनको पहले बाई रोड बाहर लाया जाएगा, उसके बाद उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। हाँ जी, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो डैमेज कर दिया गया है, और कब्जा तो वैसे उनका हो ही चुका है। तो यहाँ से जी। निकालने की सुविधा के लिए ये प्लान कर रहे हैं जो भी है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अटैक हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं जानता कब हो जाए, कब सिचुएशन हैंडल हो। तो वो कह रहे हैं जितना हो सके वेट कर लेते हैं, मामला ये शांत हो जाए, इसके बाद वह डिसीजन लेंगे कि यहाँ से सबको निकाला जाए दूसरी कंट्री में, तो वहां से सीधा एयरलिफ्ट किया जाए। यहाँ आने से पहले, एम्बेसी में आने से पहले आप कहाँ पर थे? मेरा फ्लैट था, वहां पे मैं रहता था अपने दोस्तों के साथ। जी। ब्रह्मंडा सेंटर यहाँ पे पास में ही है, दो हाँ। 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो वहाँ मैं रहता था, जब ये सुना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने भी सोचा मैं दूसरी जगह जाऊँ जहाँ सेफ हो। पर मुझे ना कोई गाड़ी मिली, और दूसरी कोई प्रोवाइड नहीं हो पा रही सेवा। तो इसलिए फिर रात का टाइम था, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे एम्बेसी सेफ है, तो फिर मैं यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे बंकर भी बने हुए हैं सेफ होने के लिए। बहुत लोग बंकर में भी रह चुके हैं जो। और यहाँ पे मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो वहाँ पे भी लोग फंसे हुए जी। हैं, वो वहाँ पे सेफ रह रहे हैं अभी। तो आप मेट्रो से ट्रेवल करके यहाँ पर आए कैसे, या बाय रोड आए? मैं आया हूँ बाई रोड, क्योंकि उस टाइम ये तो पास में पड़ जाता है हमारा एरिया, तो हम जल्दी आ गए यहाँ पे पास, हम पैदल ही आए थे यहाँ पे। यहाँ पे और सुविधा सब बंद हो चुकी है, तो इसलिए हम पैदल आए थे यहाँ पे। तो पिछले 24 घंटे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी क्या कुछ गोलाबारी वगैरह हुई है? हाँ, यहाँ पे सुनने को हम लेटे होते हैं, रात का टाइम होता है, तो सुनाई दे जाता है जी। जब कोई बम गिरता है या कुछ होता है। रात को हुए थे 2-3, ज्यादा ही बम गिरे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बारिश आई थी, और सुबह धुआं भी उठ रहा था, बहुत ज्यादा दिख रहा था हमें। देखने को मिल सकता है आराम से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे सिचुएशन। अ, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर नेटवर्क का काफी इशू है, तो फैमिली से बात हो पा रही है? हाँ, फैमिली से बात हो रही है, वीडियो कॉल में प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, वैसे वॉइस कॉल क्लियर आ रही है, नो प्रॉब्लम उसमें। और एम्बेसी में फैसिलिटीज आपको कैसे मिल रही है? एम्बेसी में फैसिलिटीज बाकी रहने के लिए तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाने के लिए है कि हमें कुछ मिले जिससे हमारा पेट भी भर सके, ये नहीं कि हम दूसरी जगह जाएं, स्टोर्स में जाएं, वहां से सामान लेके आएं। इंडिया को जी। ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उनके लिए इंतजाम किया जाए, पर यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। इस वजह से हम नाराज हैं एम्बेसी से। घर जाने को लेकर कुछ बात हुई है एम्बेसी से कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? कुछ बताया उन्होंने आपको? कुछ डिटेल दी है? हाँ, हम जानकारी लेते रहते हैं इनसे। उन्होंने कहा है कि 2 कंट्रीज हैं, हंगरी और रोमानिया, यहाँ पे इंडिया की तरफ से प्लेन्स आ चुके हैं, भेजे गए हैं। बस यहाँ से एक बस जा चुकी है इंडिया को, एयरली बस से पहुंचे वहाँ पे रोमानिया, तो वहाँ से एयरलिफ्ट होंगे। जी। जबकि यूक्रेन, हम कीव में है, मेन सेंटर में, जहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई है, और यहाँ से हम निकलना मुश्किल हो रहा है। आप जहां पर अभी है, यहाँ से
पोलैंड, हंगरी या रोमानिया पहुंचना कितना मुश्किल है? बहुत यहाँ पे आप मान लो 14 से 15 घंटे कंटिन्यू बस ट्रेवल है, और बाकी अगर ट्रैफिक मिल जाए तो उससे ज्यादा हो सकता है। तो आपके कुछ दोस्त हैं जो बॉर्डर तक पहुंचे हैं? हाँ, मेरे दोस्त हैं जो पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचे हैं। वो भी वहाँ पे परेशान है, क्योंकि वहाँ से उनका कहना है बॉर्डर, क्योंकि आगे उन्हें सुविधा नहीं मिल रही कोई। तो वो कह रहे हैं हमें ऐसी कोई है नहीं, एम्बेसी से कोई आया नहीं है, मैसेज नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, कि एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कांटेक्ट किया है, नंबर दिए गए हैं उन्होंने कि कांटेक्ट करें इनसे, जो वहाँ की सिचुएशन हैंडल करें। तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे। तो अभी आप यहाँ पर जहाँ पे आप घूम रहे हैं यहाँ पर आप सेफ हैं? हाँ, यहाँ पे हम पूरा सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मूवमेंट रहता है? कुछ आर्मी का, रशियन आर्मी यहाँ पर देखी गई है? यहाँ पे वैसे तो ये पूरा बंद रहता है, तो हम ज़्यादा बाहर देख नहीं सकते, बस अंदर ही अंदर एक ग्राउंड है वही दिखता है, और बस आसमान दिखता है और कुछ नहीं। तो हम ज़्यादा सिर्फ सुन सकते हैं और आसमान की तरफ देख सकते हैं कि अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उसका धुआं उड़ता है तो दिख जाता है, और कुछ नहीं पता लगता। बाहर निकलना मना कर रखा है, जो जाए तो सिर्फ बता के जाए या परमिशन से जाए, और सामान लेने जाए तभी, विदाउट एनी रीज़न कोई ना जाए। लखविंदर, यहाँ पर क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं? क्या-क्या आपको हिदायत दी गई है कि ये काम ना करें? यहाँ पे वैसे तो रात के टाइम लाइट ऑन करना मना कर रखा है, और आराम से शांत रहना, और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के रहना ही कहा गया है। और तो बस कितना वेट कर सको ये है, कि सेफ हो तुम, बट वेट करो आप जितना हो सके, क्योंकि इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट आपके लिए सेवा आपको पहुंचाने की कर रही है कोशिश, बट किसी वजह से नहीं पहुंच पा रही है। तो हम भी वैसे ही वेट ही कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लखविंदर, हमारे साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं, तो क्या आप एक बार फिर से कैमरा घुमा के आप दिखा सकते हैं लोगों को कि कैस कहाँ पर आप रुके हैं? अ, आपको एम्बेसी की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा सा फ्रंट के साइड में। हाँ, ये वहाँ से आपको लखविंदर, ओपन कर एम्बेसी के अंदर आपने बताया कि करीब 300 लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो इन यहाँ का अभी अंदर का जो माहौल है वो कैसा है? माहौल अभी तो ऐसे ही शांत है माहौल। बस सबको ये फिक्र है कि यहाँ से जल्दी निकलें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। और ये सब लो- लोग यहाँ पर कब पहुंचे हैं? आप 2 दिन से आपने बताया कि आप यहाँ पर हैं। यहाँ पे जब मैं पहुंचा था तब उससे पहले ही बहुत लोग यहाँ पे आ चुके थे। तो जी। वैसे अ, मेरे ख्याल से जब जिस टाइम इन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तभी एम्बेसी में लोग आए थे। जी। जी। कि और आने ये वालों की है संख्या अभी भी बढ़ रही है? हाँ, यहाँ पे अब तो कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कोई बाहर निकल ही नहीं रहा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो रही है कि बाहर निकल ही नहीं सकता अब। जी। अब तो विस्फोट हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, जो भी ऐसी सिचुएशन है कि कोई बाहर निकलना भी नहीं चाह रहा। तो एम्बेसी ने भी कह रखा है जहाँ पे हो अपने पास की सेफ जगह पे पहुंच जाओ, बंकर हो कुछ भी हो, या जाते जाते घर पे रुको, कहीं और मत जाओ, बाहर निकलना आप एक बार अनसेफ है। फिर से वो जगह दिखाएंगे अंदर ये एम्बेसी के कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये दर्शक हमारे ये साथ जुड़ बिल्डिंग रहे हैं। ये एक बिल्डिंग है जहाँ जो एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी है, इसके आगे तरफ। जी। तो इन्होंने ये प्रोवाइड कराया है कि यहाँ पे आप सेफ हो, ये बिल्डिंग पे, यहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। जी। आप देख सकते हैं बिल्डिंग बड़ी है, तो लोग आसानी से रह सकते हैं। यही सिचुएशन है जो आपको मैंने बताई है। बस और ज़्यादा कितना हो बढ़ सकती है इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। आप अंदर का माहौल दिखा सकते हैं जैसे जो आपने शुरुआत में दिखाया था कि नए लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं? ठीक है, मैं आपको अंदर की साइड ले चलता हूँ।
यह फ्रंट डोर था जहाँ से इन्होंने लॉक कर दिया, हम बैक डोर से आते हैं। जी। एम्बेसी का कहना है यहाँ जहाँ पे एम्बेसी होती है वहाँ के 200 मीटर या 250 मीटर के करीब कोई भी ऐसी हमला नहीं हो सकता। ये लीगल तो प्रोसेस होती एम्बेसी है। की तरफ से आपको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि आप लोग यहाँ पर हाँ सेफ है, यहाँ पर हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, हमको कुछ नहीं होगा, हम पूरे सेफ हैं, ऐसा हमें बताया गया। तो हमें भी फील होता है कि हम सेफ हैं, हमें कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आपको दिखाया जाता है। Trust embassy. Agency right now. ये सिचुएशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप तो देख सकते हैं, यह सब यहाँ पे बैठे हैं। जी, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ये सब स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो वर्क में आए हैं वो भी यहाँ पे भी हैं। जी। मतलब जो भी इंडियन है वो सब यहाँ पे है, जो यहाँ पे पहुंचा है सब इंडियंस। और इनकी आप देख संख्या सकते कितनी है? हैं। 300। सॉरी सर, कोई नहीं। अब बस वेट ही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें जल्दी सुविधा प्रोवाइड करें। लखविंदर, उम्मीद करता हूँ आप सेफ रहें, जल्द आप घर पहुंचे। आप हमसे कनेक्ट हुए, आपने उत्तराखंड के लोगों को दिखाया कि आप लोग कैसे रह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सरकार की कोशिश जल्द ही कामयाब हो, आप लोग जल्द से जल्द अपने घरों को पहुंचे। बिल्कुल सर। आप सेफ रहें, आपसे फिर बात होगी, आपसे फिर कनेक्ट करेंगे। ओके सर, धन्यवाद एंड जय हिंद सर। जय हिंद। तो दर्शकों, आपने देखा, आपने सुना लखविंदर को, उन्होंने बताया कि वो कैसे रह रहे हैं। वो एम्बेसी में इस वक्त हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। करीब 300 लोग, उन्होंने कहा कि यहाँ भारतीय है, और उन्होंने बताया कि कुछ सामान लेना होता है तो उनको करीब 500 मीटर दूर जाकर वो सामान लेकर आना होता है। फैसिलिटी के उन्होंने बारे में बताया कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। और उन्होंने बताया कि धमाकों की आवाज सुनाई देती है, डर का माहौल है, उन्होंने बताया। उम्मीद करते हैं हम कि वो जल्द से जल्द अपने घरों को पहुंचे। सरकार की कोशिश जो है भारतीयों को घर वापस लाने की, वो जल्द से जल्द कामयाब हो। हम लोग लगातार यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, आपको भी उनसे रूबरू करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वो किन हालातों में रह रहे हैं। तो आप भी दुआ कीजिए कि ये सभी लोग जल्द से जल्द अपने घर में पहुंच जाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।